जराइम की बुनियाद क्या है, पुलिस के इन रवैयों पर बात करेंगे जो बाज़ औक़ात जराइम को हवा देने में मुआवन साबित होते हैं। क्या हमारा मुआशरा और पुलिस तो जराइम के बढ़ने के जिम्मेदार तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे के लिए नासूर बना हुआ है, वो है जराइम। हम अक्सर खबरों में जराइम की वारदातें सुनते हैं, कत्ल, डकैती, अगवा। ये जराइम ना सिर्फ अफराद बल्कि पूरे माशरे की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। मगर हम में से कितनों ने इस पे गौर किया है कि मुजरिम बनता क्यों है? जराइम की बुनियाद क्या है? क्या मुआशरा और हमारे निज़ाम इंसाफ का इसमें कोई किरदार है? दोस्तों, इस सिलसिले में हम एक आम शख्स के मुजरिम बनने के सफर का जायजा लेंगे। हम इन अवामिल की छानबीन करेंगे जो एक शख्स को जुर्म की दुनिया में धकेल देते हैं। हम पाकिस्तानी मुआशरे और हमारे पुलिस के रवैये के पसे मंजर पर गौर करेंगे। क्या हमारा मुआशरा और पुलिस तो जराइम के बढ़ने के जिम्मेदार तो नहीं? और ये कि जराइम को खत्म करने से पहले क्या हमें ये मालूम करने की जरूरत नहीं है कि एक शख्स मुजरिम क्यों बनता है? क्या इसे कानून का कोई खौफ नहीं? माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमें इसकी गहराई में जाना होगा। दोस्तों, एक मुजरिम एक दिन में नहीं बनता। अक्सर जराइम के पीछे बरसों पर मुहित अवामिल कुशीदा होते हैं। गुर्बत, समाजी नाइंसाफी, तालीम की कमी, ये वो मसाइल हैं जो एक आम शख्स को जराइम की तरफ धकेल देते हैं। बचपन के तलख तजुर्बात और मनफी माहौल भी इस रवैये में किरदार अदा करते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी पर नजर डालेंगे जिसका नाम फरमान था। गुर्बत और बेबसी से भरी जिंदगी और हर तरफ से मायूसी ने इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसकी मंजिल जेल या फिर मौत के सिवा कुछ और नहीं थी। फरमान एक तंग बस्ती में पैदा हुआ जहां छोटे से कमरे में 10 अफराद रहते थे। इसके वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे जिनकी कमाई खानदान की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी थी। फरमान को स्कूल की बजाय छोटी उम्र में ही एक वर्कशॉप में काम पे लगा दिया गया। फरमान की बस्ती में मंशियात आम थी, छोटी मोटी चोरियां और झगड़े तो इसका मामूल थे। ऐसे कभी कोई अच्छी सोहबत मुयस्सर ना आई, मुकामी गैंग ने इसे अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन वर्कशॉप बंद हो गई। फरमान और इसके वालिद दोनों बेरोजगार हो गए। मुसलसल गुर्बत की चक्की में पिस कर फरमान ने गैंग के साथ मिलकर छोटी मोटी वारदातें शुरू कर दी। यह सिलसिला जराइम की बड़ी दुनिया में दाखिले का पेशहमा साबित हुआ। बदकिस्मती से हमारा निज़ामे इंसाफ भी तबकाती फर्क को मिटा नहीं सका। पैसे वाले के लिए इंसाफ अक्सर मुमकिन है, जबकि गरीब के लिए इसकी रसाई बहुत मुश्किल है। आज हम पुलिस के इन रवैयों पर बात करेंगे जो बाज़ औक़ात जराइम को हवा देने में मुआवन साबित होते हैं। एक बाअसर शख्स किसी हादसे में मुलविस हो जाता है। पुलिस सिफारिश या रिश्वत के इवज केस को गैर इरादी हादसा करार देकर इसे बचा लेती है। गरीब मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। कभी हमने सोचा है कि हम बतौर मुआशरा जराइम में कैसे किरदार अदा कर रहे हैं? जब एक बच्चा हमारे सामने जुर्म करता है और हम खामोशी से इसे गुजर जाने देते हैं, या जब रिश्वत देकर अपना काम करवाना मामूल बना लेते हैं, या जब बढ़ते हुए जराइम में अपनी आवाज बुलंद करने की बजाय बेखबर रहते हैं, तब हम भी बिला वास्ता तौर पर इन जराइम को हवा दे रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे आग धीरे धीरे एक घर से पूरे गांव को अपनी लपेट में ले सकती है, वैसे ही माशरे की छोटी बुराइयां भी अगर बेरोक टोक फैलती रहें तो पूरे माशरे के अमन को बर्बाद कर सकती हैं। हम अक्सर ये बुराइयां अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं मगर खामोश रह जाते हैं। बच्चों के सामने रिश्वत का लेन देन हो, सड़क पर कोई गरीब इस्तेहसाल का शिकार बने, या हमारे रिश्तेदार की गलत कामों में मुलविस नजर आए, हम चुपचाप ये सब देखते रहते हैं, ये सोच कर के इससे हमें क्या लेना देना है। दोस्तों, कुछ अरसे से एक मोहल्ले के नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल का इजाफा देखा जा रहा था। सबको मालूम था कि कौन इस गंद में मुलविस है, मगर कोई बात नहीं करता था। कुछ सोचते थे कि पुलिस का काम है, हम क्यों झगड़ा मोल लें, और कुछ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बचाने की कोशिश में इस धंधे को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक दिन पता चलता है कि मोहल्ले का एक लड़का मंशियात की ज्यादा मिकदार लेने की वजह से हलाक हो गया। तब सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखिए, छोटी चिंगारियों को नजरअंदाज करना एक पूरे जंगल को जला सकता है। जराइम सिर्फ गंदे मोहल्ले की पैदावार नहीं, हमारी बेहिसी और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना भी इन्हें हवा देने का बाइस बन सकता है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि माशरा खराब है, हमें अपना हिस्सा भी डालना होगा। जराइम एक ऐसा मर्ज है जिसने हमारे मुआशरे को जकड़ रखा है। इस मर्ज का इलाज सिर्फ सजा नहीं, हमें इस सिलसिले में ये देखना होगा कि हम एक मुजरिम के पैदा होने के अवामिल को कैसे दूर कर सकते हैं। तालीम का आम होना, गुर्बत का खात्मा, मुसावी इंसाफ और एक ऐसा मुआशरा जहाँ इखलाकियात की
قدر ہو۔ ہم سب مل کر ان راستوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جنہیں اپنا کر ہم ایک پرامن معاشرہ تخلیق کر سکتے ہیں۔